ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। और दर्शकों, निरंतर हमारे साथ उपस्थित है परम पूज्य गुरुमाँ तपेश्वरी नंदा जी। गुरुमाँ, अब तक आपने पराविज्ञान के रहस्य को साक्षात्कार हमसे कराया, किस प्रकार से पराविज्ञान का रहस्य वो हमने जाना। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी पराविज्ञान के रहस्यों के लाभ के बारे में। व्यक्ति विशेष अगर लाभ की प्राप्ति करना चाहता है, किस प्रकार से हम लाभ की प्राप्ति करा सकते हैं पराविज्ञान के रहस्यों से? हाँ, पराविज्ञान के रहस्यों से हम लाभ किस प्रकार उठा सकते हैं? तो पराविज्ञान के रहस्यों को जानते हुए हमने ऐसे अनेकों प्रकार के कोर्स बनाए हैं जिनके द्वारा आप पराविज्ञान के रहस्यों को जानते हुए अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे अनेकों प्रकार के हीलिंग कोर्सेज हैं, यानी कि उपचार पद्धतियां हैं जिनके द्वारा आप जीवन की अनेकों प्रकार की ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, जैसे चाहे वे शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है या मन से संबंधित है। शरीर से संबंधित यानी कि जो हम भोजन करते हैं, भोज्य पदार्थों के कारण हमारे शरीर में होने वाले रोग, और इसके अलावा जैसे चोट, एक्सीडेंट के द्वारा हुए रोगों से जो हमारे शरीर के अंदर पीड़ा हुई है, उस पीड़ा के दर्द से, उस पीड़ा के एहसास को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे आत्मा। आत्मा का मतलब है जैसे भूत, प्रेत, टोना, टोटका या विचारों के दबाव के कारण हमारे मन पर पाप, पुण्य, इस प्रकार के जो विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो गए हैं, उनसे उत्पन्न हुए जो हमारे रोग हैं, जिनका सीधा हमारे मानसिक रोगों पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि मानसिक रोगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, उसको कहा जाता है आत्मा। इसके बाद आ गया मन। मन का मतलब हुआ कि जो हमारे रिश्ते नाते हैं या हमारे प्रेम संबंध हैं, हमारे पति पत्नी संबंध हैं, उनके कारण जो हमारे मन पर प्रभाव पड़ा है, हमारे जो इमोशनल भाव हैं, कभी हमारे रिश्ते बिछुड़ जाते हैं, कभी हमारे रिश्ते टूट जाते हैं या हमारे रिश्तों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे अनेकों कारण हैं जिनके कारण हमारे अंदर एक दर्द बन जाता है जो हमारा कभी समाप्त नहीं होता। तो ऐसे रोगों को हम दूर कर सकते हैं। इनके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे अनेकों कोर्स हैं, जैसे लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य और ट्रिनिटी सर्किल जैसे कि बच्चों के विकास के लिए, और हुंकारा विद हलीम। ऐसे अनेकों प्रकार के कोर्स हैं जिन्हें आप हमारी संस्था के द्वारा जान सकते हैं और उपचार के क्षेत्र में इन्हें काम ले सकते हैं, यानी कि आप इनके द्वारा अपना उपचार कर सकते हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार के यंत्र भी हमने बनाए हैं जिनका पराविज्ञान के रहस्यों से सीधा संपर्क है, यानी कि जो अपने इन यंत्रों के द्वारा आप ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, वह ऊर्जा आपको दिखाई भी नहीं देती, फिर भी आपके जीवन में या आपके शरीर पर, आपकी आत्मा पर, आपके मन पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे विजेता यंत्र, श्री चक्र या अनेकों प्रकार के ऐसे यंत्र, जैसे कि किसी के संतान नहीं हो रही है या किसी के शरीर में ऐसे रोग हैं जिनका कोई निवारण नहीं हो रहा है, या भूत प्रेत तंत्र मंत्र का ऐसा इफेक्ट है, या जो ऐसी कुदृष्टि है, जैसे कि कभी कभी हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे बहुत नज़दीक भी होता है, जिनसे हम अपना जो है रिश्ता भी नहीं तोड़ पाते, लेकिन उनकी जो है बुरी दृष्टि हमारे घर पर सदैव पड़ती रहती है, हमारे रिश्तों पर पड़ती है। हम उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इस प्रकार के अनेकों यंत्र हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि उन पराविज्ञान के रहस्यों से ही, उस सूक्ष्म ऊर्जा से, उस परमात्मा के उन बीज मंत्रों से जो कि ब्रह्मांड में स्वर और व्यंजन के रूप में हमेशा विचरते रहते हैं, जो किसी को सुनाई नहीं देते, जिनका सीधा असर हमारे नोडल पॉइंट पर पड़ता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर होते हैं। हमने पहले भी अपने नोडल पॉइंट्स के विषय में बहुत बार बताया है कि बीज मंत्र, स्वर और मंत्र, इनका हमारे शरीर पर कैसे असर होता है और ये हमारे शरीर पर कैसे काम करते हैं। जब ये हमारे शरीर पर काम करते हैं तो हमारे जीवन में कैसे बदलाव होता है। इन्हीं रहस्य को कहा जाता है पराविज्ञान के रहस्य, जो कि दिखाई नहीं देते। जैसे हम कहते हैं, यदि हम कोई मंत्र बोलते हैं और वह मंत्र बोलते बोलते जब हम मंत्र को वैखरी में लेते हैं, फिर हमारी
जीवा पर आता है, जीवा के बाद अगर हमारे परा में चला जाता है, परा का मतलब है हमारे हृदय में अपने आप चलता रहता है। ऐसे ही कोई शब्द हमने पहले ब्रह्मांड में बोला, उसकी ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजी और वह ध्वनि गूंजते गूंजते इस ब्रह्मांड के पार चली गई। पार जाने के बाद वह ब्रह्मांड से टकराकर वापस हमारे शरीर से टकराती है और हमारे शरीर पर काम करती है। तो इस प्रकार कैसे हम शक्तियों को ग्रहण करते हैं, कैसे सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, किस प्रकार यज्ञ की ध्वनि से हमारी अग्नि से प्रकट जो हमारा वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा है उसको कैसे नकारात्मक ऊर्जा को वो तोड़ती है, यानी कि न्यूट्रॉन ऊर्जा को प्रोटॉन ऊर्जा कैसे तोड़ती है और किस प्रकार हमारे यंत्र काम करते हैं, किस प्रकार हमारे तंत्र काम करते हैं और किस प्रकार हमारे मंत्र काम करते हैं। यहाँ मैं एक विशेष बात और कहना चाहूँगी कि तंत्र के विषय में बहुत सारे लोगों का जो है मत जो है यानी कि सोचना बहुत गलत है कि तंत्र जो है बहुत डरावना और भयावना एक विषय है या भयावना डरावना एक शब्द है जिसको सुनकर लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ तंत्र के विषय में मैं कहना चाहूँगी, तंत्र इतना डरावना शब्द नहीं है जिसको कि लोगों ने इतना डरावना बना रखा है। तंत्र जो है प्रकृति से ही उत्पन्न पदार्थों पर जो हम मंत्र की ध्वनि देते हैं या यज्ञ के द्वारा जो धुआं होता है या जो अग्नि से प्रकट ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उस ऊर्जा के द्वारा जो यंत्र तैयार होता है, उस यंत्र से जो हमारे अंदर एनर्जी जा रही है उसको कहा जाता है तंत्र। यानी कि तंत्र के विषय में हम कोई गलत विचार ना लेके अगर उसकी एनर्जी को हम अपने शरीर के अंदर उसका प्रभाव देखते हैं तो हम सही या गलत को समझ पाएंगे। यानी कि गुरु माँ तंत्रों का प्रयोग अगर हम सही रूप से करें, सुचारू रूप से करें तो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होता है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि यंत्र जब भी हम धारण करते हैं, यंत्र का जब भी निर्माण करते हैं तो तंत्र की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। आप बार बार कह रहे हैं कि यंत्रों के माध्यम से हम पराविज्ञान के रहस्य को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? अगर मैं विजेता यंत्र की बात करूँ तो विजेता यंत्र के माध्यम से हम पराविज्ञान को कैसे समझ सकते हैं? देखिए, विजेता यंत्र जो है इसके विषय में हमने बताया कि आपकी न्यूट्रॉन ऊर्जा को तोड़कर प्रोटॉन ऊर्जा देता है। यानी कि इसकी जो बनावट होती है यह जो है आठों दिशाओं में आपके अंदर जो आठों दिशाओं से नेगेटिव ऊर्जा जा रही है उसको तोड़कर सारी ऊर्जा सकारात्मक बनाती है। यानी कि जो अदृश्य शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जो आठों दिशाओं से हमारे शरीर पर पड़ रही है उसको सकारात्मक बनाती है। ऐसे ही श्री चक्र भी अगर हम बात करते हैं तो श्री चक्र के अंदर जो ऊर्जा है उसके अंदर से पिंक कलर की ऊर्जा निकलती है जो कि हमें कभी दिखाई नहीं देती। कहा जाता है कि जैसे कि जयपुर सिटी में भी एक पिंक, जयपुर को भी हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो क्या वहाँ पिंक कलर की ऊर्जा दिखाई देती है? लेकिन फिर भी उसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ भी वहाँ का जो राजा थे उन्होंने जो है श्री चक्र को वहाँ गड़वा रखा है और उसके कारण वहाँ जो है पिंक ऊर्जा वहाँ फैलती है। यानी कि अगर हम श्री चक्र को मंगवाते हैं और घर में स्थापित करते हैं, जैसे कि आप अक्सर बताती हैं, नींव में दबाना होता है श्री चक्र जिससे कि हमारे विचार शुद्ध हो सके, घर का वातावरण शुद्ध हो सके और साथ ही साथ पीढ़ी दर जो पीढ़ी एक हमारी पीढ़ी चलती आ रही है, बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक, नौजवान तक, वो सकुशल तरीके से व्यतीत हो सके। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने बताया कि जो विजेता यंत्र होता है वो इंडिविजुअल यानी कि विशेष व्यक्ति के लिए होता है, जो व्यक्ति उसे धारण करता है। यहाँ तक कि आपने अगर घर में किसी एक व्यक्ति ने मंगा लिया, जिस व्यक्ति ने उसे धारण किया है, आपके अगर उसके अलावा आपके घर में किसी और व्यक्ति को भी अगर समस्या है तो कुछ समय के लिए आप उन्हें भी वह यंत्र पहना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने उस यंत्र को मंगाया है वही वो व्यक्ति उसको पहनेगा। हाँ, श्री चक्र अगर आपने अपने घर में स्थापित कर लिया तो उस घर के जितने भी व्यक्ति हैं या उस घर में पैदा होने वाले वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी व्यक्ति, आपके पुत्र पौत्र जितने भी होंगे, सभी उस घर से जुड़े हुए संपन्न होंगे। हाँ, ये बात मैं कहना चाहूँगी, यदि वे व्यक्ति उस घर से अलग चला गया यानी कि उस घर से दूर चला गया
तो उनकी संपन्नता के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते कि वे व्यक्ति संपन्न होगा या नहीं होगा। हाँ, अगर उसी घर में रह रहा है, उसी घर से जुड़ा हुआ है, उसी चूल्हे से भोजन करता है, तो वह व्यक्ति जरूर संपन्न रहेगा और उसकी हर प्रकार से सुरक्षा होती रहेगी। और आठों दिशाओं से जो संपन्नता हमें मिलती है, जैसा कि हम वास्तु के हिसाब से भी अगर देखें तो हम अपनी दिशाओं को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। अब देखते हैं वास्तु के हिसाब से देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा उत्तर में ऐसी होना चाहिए, पूरब में ये होना चाहिए, पश्चिम में ये होना चाहिए। तो हम यदि विजेता यंत्र धारण कर लेते हैं या श्री चक्र धारण कर लेते हैं तो उसके बाद हमें यह सब जानने और समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, जैसा कि अगर वास्तु के हिसाब से भी अगर हम देखें, यदि हमारा वास्तु घर में खराब है तो भी हमारे घर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है। एक बात और कि जब वास्तु बिगड़ता है तो मकान कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसे आप कभी भी तोड़ लो या बना लो। मकान एक बार बनता है जीवन में या 2 बार बनता है। कभी अगर मरम्मत करानी हो तो वो हम कर सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप श्री चक्र को या विजेता यंत्र को धारण करते हैं तो आपको इस प्रकार की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता। आपके जीवन की इस प्रकार की समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं और जीवन के प्रत्येक वह कार्य जो है समाप्त हो जाते हैं जो आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को पैदा करते जा रहे हैं, यानी कि जो वास्तु के कारण हो रही हैं। हमारे जीवन में जितना हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है उतना ही वास्तु का पड़ता है। तो हमारे जीवन में जितना प्रभाव ग्रह नक्षत्रों का पड़ता है उतना ही वास्तु का होता है। जैसे हम अपने जीवन में स्टोन्स को धारण करते हैं तो स्टोन भी 10% हमारे जीवन में कार्य करते हैं। यंत्रों को धारण करते हैं तो यंत्र भी हमारे जीवन में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि वास्तु। हर एक चीज़ का हमारे जीवन में 10-10% जरूर प्रभाव पड़ता है। तो हमें यदि हम थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ का उपचार करते हैं तो हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसे अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम भोजन में अनेक प्रकार के मसालों का इस्तेमाल करते हैं, अनेक प्रकार की दालों का इस्तेमाल करते हैं। कोई एक ही प्रकार की दाल हम नहीं खाते, अनेक प्रकार के अनाजों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा भी समय पर होता है अपने भोजन को बदल बदल कर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में पौष्टिकता बनी रहती है। ऐसे ही ग्रह नक्षत्रों का भी हमारे जीवन में बदलाव होता रहता है और उन्हीं के अनुसार यदि हम अपने उपचार करते रहते हैं या तत्वों के अनुसार यदि हम अपनी रेमेडी करते रहते हैं तो भी हमारे जीवन की समस्याओं का सुधार होता रहता है। यहाँ में हमारा उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति दिशाहीन हो गए हैं, जिन्हें कोई दिशा नहीं मिल रही है या जिन्हें कोई मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है, उन्हें हम दर्शन देते हैं। यानी कि हमारे यहाँ इन कोर्सों को कराया भी जाता है या इन कोर्सों के द्वारा उनका उपचार करके उन्हें अब उनकी समस्याओं से निजात दिलाई जा सकती है। या अगर कोई व्यक्ति उपचार नहीं करवा सकता तो इन यंत्रों को धारण करके भी अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और सरलता से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। बिल्कुल, यानी कि जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी और जो आएगी वो यंत्र अपने ऊपर ले लेंगे उन तमाम परेशानियों को और हाँ, व्यक्ति विशेष जो भी इस यंत्र को धारण करता है उसका जीवन सकुशल तरीके के साथ व्यतीत होगा। बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया गुरु माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में आपने जाना कि पराविज्ञान का रहस्य क्या है, किस प्रकार से हम उससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं और किस प्रकार से यंत्रों के माध्यम से तमाम परेशानियों से बच सकते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी है, यंत्र मंगवाना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं। आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके लिए लेकर आए हैं शुद्ध चांदी से तैयार विजेता यंत्र। टोने टोटके, तंत्र मंत्र या फिर बुरी नजर से हैं आप परेशान, आत्मविश्वास की है कमी या फिर कोई अन्य समस्या, विजेता यंत्र आपकी सभी समस्याओं को दूर करता है और आपको बनाता है जिंदगी का वास्तविक विजेता। विजेता यंत्र की कीमत है केवल
5100 रुपए, सिर्फ 5100 रुपए में दें अपनी जिंदगी को एक नई दिशा। आज ही धारण करें विजेता यंत्र। ऑर्डर करने के लिए इन नंबरों पर फोन करें। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना। ओंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल। एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं मात्र 1100 रुपए में। हमारा पता है इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, नियर नवल हॉस्पिटल। हमारी ईमेल आईडी है incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु मां तपेश्वरी नंदा। 09811738004। शरणं